नमस्कार, मैं मनीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं सरल भारत के YouTube चैनल पर। आज हम कोई ऐसा मुख्य विषय या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने पेश करने नहीं आए हैं, किसी एक ख़ास चीज़ पर बात करने नहीं आए हैं। आज हम आपसे सिर्फ बात करेंगे अपने चैनल के बारे में और जो कुछ वर्तमान समय में देश दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, कुछ उनके बारे में बस अपनी राय रखेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि सरल भारत है क्या, सरल भारत बना क्यों, सरल भारत की ज़रूरत हम लोगों को क्यों समझ में आई कि नहीं ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। इसका कारण कि जब भी हम लोग कुछ समाज में देखते हैं, किसी भी बुराई को देखते हैं, कोई गलत चीज़ देखते हैं, तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है कि परोपकार करो, लोगों पर दया करो, दूसरे की भलाई सोचो, किसी की बुराई मत सोचो। ये सब चीज़ें देश दुनिया में आप इसमें देख रहे हैं क्या चल रहा है। अभी सबसे ज़्यादा बात करें तो कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। हमारा जो सरल भारत चैनल है सिर्फ इस पर्पज़ से बनाया गया कि हम आपको सही दिशा में और सरल भाषा में वो चीज़ें बता सकें जो आप तक पहुंच नहीं पाती हैं, या उन लोगों की आवाज़ को हम उठा सकें और आप देश दुनिया तक पहुंचा सकें जिन लोगों की आवाज़ें इस कौतूहल में, इस इतने 100 करोड़ 130 करोड़ की आबादी में दब जाती हैं, नहीं पहुंच पाती हैं। उन लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए बनाया गया है सरल भारत। जी हाँ, ये सरल भारत, मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ इसमें। पूरे भारत के हर एक स्टेट से, हर एक प्रदेश से, एक छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहर से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। एक ये बहुत बड़ी टीम है और ये धीरे धीरे आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से, जैसा जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक दिया है, ये टीम बढ़ती जाएगी। यूँ कहें कि ये पूरा भारत ही हमारा परिवार है, इसलिए हमने इसका नाम भी दिया है सरल भारत परिवार। हमारा मकसद किसी खास चीज़ को लेकर नहीं है कि हम इसको एक कोई जरिया बना रहे हैं या न्यूज़ चैनल बना रहे हैं या कमाने का तरीका बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ है आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ आप नहीं पहुँचा पाते। आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल को देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, इतनी सारी न्यूज़ आती हैं, लेकिन क्या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आपको मिल पाती है? आपको भी चीज़ें पता होती हैं कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये फेक है, फिर भी वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। सिर्फ इसलिए बनाया हमने सरल भारत कि हम वो चीज़ आपके सामने पेश करेंगे, वही उस चीज़ की समीक्षा करेंगे जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा डाउट है। ये है सरल भारत का काम। और अभी बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर में सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी माहौल बहुत ख़राब है। हम लोग जो चीज़ें जनवरी फरवरी से झेलते चले आ रहे हैं कोरोना को लेके, ये हमसे पहले कई देशों ने झेला। हमारी कंडीशन सबसे ज़्यादा दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, जयपुर, बड़े बड़े शहरों में हमारी कंडीशन ख़राब हुई। गांव इससे सेफ़ था, यूपी बिहार के लोग काफ़ी हद तक इससे सेफ़ थे। लेकिन अभी का जो है वो गांवों में भी अपना असर दिखाने लगा, वो गांवों में भी बढ़ने लगा। तो अभी हम इस महामारी से उबर नहीं पाए हैं। जैसे कुछ लोग, ये टीवी पे रिपोर्ट पेश होती है कि हमारा जो इसमें जो मृत्यु दर है बहुत कम है। मैं मानता हूँ कि मृत्यु दर बहुत कम है, ठीक है, लेकिन मृत्यु या डेथ जिस किसी की भी हो रही है, उसके लिए, उसके परिवार के लिए तो क्षति है ना। उसको मृत्यु दर से क्या लेना जिसके घर का कोई सदस्य या कोई भी एक व्यक्ति इस महामारी में, इस रोग से पीड़ित होकर जिसकी डेथ हो जाए, उसको परसेंटेज से क्या लेना देना। उसको क्या मतलब कि 100 में कितने लोग मर रहे हैं। मैं कहता हूँ कुछ लोग मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो, कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, लेकिन क्या जिसको आप
ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसको आप बांट देंगे ये वायरस ले जाके, क्या उसकी भी इम्यूनिटी मजबूत है? नहीं। इस कोरोना महामारी से हमारा देश कितना पीछे चला गया है, शायद आप जब बैठ के इसका अकेले में आकलन करेंगे फिर पता चलेगा। कुछ फैमिलीज़, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जनवरी से ही अपना व्यापार, अपना रोज़गार गंवा चुके हैं। बिल्कुल भी 1 रुपए की आमदनी उनको नहीं है जनवरी फरवरी से। सोचिए उनका घर, उनकी फैमिली कैसे चलती होगी। गवर्नमेंट राशन दे रही है, क्या उतना राशन दे रही है जितना उनको ज़रूरत है? क्या वो सभी चीज़ें गवर्नमेंट दे देगी जितना पहले उनको ज़रूरत पड़ती थी? नहीं दे पाएगी, कभी नहीं दे पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ सीमित साधन पहुंचा सकती है आपके पास तक। तो अगर इन सब चीज़ों से निकलना है, और जैसे WHO की रिपोर्ट आ रही है और भी साइंटिस्ट रिपोर्ट दे रहे हैं कि आगे कंडीशन और भी ख़राब होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ अपने घर में संभल के रहिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपसे हम ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग ज़रूर संभल के रहेंगे। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बहुत सारे देश हैं, इंडिया भी है, रशिया में भी है, USA भी है, वैक्सीन की खोज कर रहे हैं, लगभग दूसरे या तीसरे ट्रायल तक पहुंच भी गए हैं। तो आप उस चीज़ थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। कोई भी रोग ऐसा नहीं है, किसी भी रोग की आप दवा हटा देंगे तो उसमें मरने का जो डेथ की परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। तो आप, इसकी दवा नहीं आई है इसलिए डेथ इसमें ज़्यादा हो रही है। धैर्य रखिए, आ जाएगी, जो भी होगा अच्छा होगा। और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस कोरोना को लेके सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है, रोज़गार पे तो पड़ा ही है, अर्थव्यवस्था पे तो पड़ा ही है, छात्रों पे पड़ा है। जनवरी फरवरी के बाद से सारे स्कूल बंद हैं, सारे कोचिंग क्लासेस बंद हैं, सब कुछ बंद है। सारे जो एग्ज़ाम हो चुके थे वो ठीक हैं, जो नहीं हुए थे वो वहीं पे ठप हो गए। बहुत सारे क्लासेस के लोगों को प्रमोट कर दिया गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर दिया बिना एग्ज़ाम के। उनका क्या होगा? जो छोटे छोटे बच्चे हैं 8 महीने से घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, अगर ज़िंदगी है तो सब कुछ है। 6 महीने 8 महीने में कुछ नहीं बिगड़ जाता। मैं यही कहूँगा कि आप लोग सेफ़ रहिए। देखिए, बच्चों को उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितना हमको आपको है, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। सरकार अभी स्कूल खोलने पे विचार बना रही है, गार्जियंस के वो मांग रहे हैं, सुझाव मांग रहे हैं कि आप अपना सुझाव दीजिए कि स्कूल खुलें कि ना खुलें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी गार्जियंस हैं वो अभी तो सिर्फ इसी बात को लेकर अड़े रहें कि नहीं, अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, और खुलेंगे भी तो हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि बच्चे उतना ख्याल नहीं रख सकते जितना हम और आप रख सकते हैं। अभी कम से कम हमें 2 महीने 3 महीने, या जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक बहुत ही संभल के रहना है। ये रही शिक्षा व्यवस्था पे बात करें भारत की बेरोजगारी, भारत की दुर्दशा की, तो दुर्दशा क्या कहें, हम भी उसी देश में रहते हैं। हम बहुत से देशों से आगे हैं, विकसित होने की तरफ हमने कदम बढ़ा दिया है, टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे आ गए हैं। लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पे कभी हम ये देखते हैं कि हम कहाँ पे हैं? जब विश्व संगठन की रिपोर्ट पेश होती है, UNO की रिपोर्ट आती है, तो उसमें हम भुखमरी पे कहाँ पे हैं, गरीबी में किस स्तर पे हैं, कितने देशों से आगे हैं, कितने देशों के नीचे हैं। अभी मुझे लगता है कि अभी हम बहुत पीछे हैं। हमें अभी ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा, ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। अभी हमें बहुत उड़ना नहीं है। मैं सरकार से, गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो इन चीज़ों पे ध्यान दें। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे अभी बिजली, पानी, सड़क कुछ भी नहीं पहुँचा। तो उन गवर्नमेंट से गुजारिश है कि उन लोगों को कम से कम वो टेक्नोलॉजी मुहैया कराएं, ना कि चीन से और अन्य देशों से युद्ध करने के लिए जितनी टेक्नोलॉजी हम बढ़ाते जा रहे हैं उसको रोक के पहले हम इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। मैंने देखा है, मैं भी गांव में रहा हूँ, रहता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी जुटाने में
बहुत मुश्किल होती है उनको। ऐसे ऐसे भी गरीब परिवार हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक जगह रह नहीं पाते, रहने का स्थान बदलते रहते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है। इन सब चीज़ों पे विचार करना होगा। इन्हीं सब मुद्दों को उठाने के लिए, लोगों की नज़र में लाने के लिए, गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए इस सरल भारत का निर्माण किया गया। सरल भारत आपके लिए बनाया गया है, ये आपका चैनल है और आशा है कि ज़रूर आप इसको सपोर्ट करेंगे, सहयोग देंगे और आपके सहयोग से ही, प्यार से ही ये एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। ये सिर्फ आपके लिए है, आपकी समस्याओं से लड़ने के लिए है। हमारी पूरी टीम इसके पीछे बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरी सरल भारत टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ और आप ऐसे ही बने रहिए सरल भारत न्यूज़ के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को दबा लीजिए। जो भी हम टॉपिक लाते हैं, जिस भी विशेष कार्यक्रम पे बात करते हैं, जिससे वो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए विषय के साथ, कोई नई बात लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।